हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अपने वचनों को हाथ में लीजिए। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर के नाम पर। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी वचन खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा हम सुने, तेरा आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करे। और यहाँ पर जो भी वचन हम प्रीच करते हैं पिता तेरी आत्मा के द्वारा, वह हर एक वचन प्रभु इनके हृदयों में लिखे जाएं। और पिता तेरी आत्मा के द्वारा बड़े कार्य प्रभु इनके जीवन में होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू पवित्र आत्मा, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया ताकि तू 100 गुना फल लेके आए। हाँ पिता, हर एक भाई बहन प्रभु इन वचनों के द्वारा जो आज सुनते हैं, इनके द्वारा प्रभु 100 गुना फलों को लेके आए और वो फल प्रभु तुझ में बने रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। प्रभु ये वचन कोई भी डबल की आत्मा इनसे चुराने ना पाए। ये वचन प्रभु हर एक जन के हृदय में कार्य करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। चलो हम खुदा के वचन, भेंट के वचन देखते हैं। नीति वचन और 18 में 16 को देखते हैं हम। नीति वचन 18 और उसका पद 16। नीति वचन 18 अध्याय पद 16। निकाल लिया? पेज नंबर 787। पेज नंबर 787 नए पुराने नियम में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊपर से पेज नंबर देखो, 787 नंबर, ऊपर से पेज नंबर चेक करो। नीति वचन 18 और अध्याय पद 16 के हम देखते हैं कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का वचन कह रहा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आज जब हम भेंट को परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो उसके द्वारा हमारे जो मार्ग रुके हुए हैं वो तमाम मार्ग खोलती है। और जैसे हम आज कोई भी अगर दान देने के इच्छुक होते हैं, हम देते हैं, तो क्या हम लोगों के सामने सम्मानित किए जाते हैं, पहुंचे जाते हैं, लोगों के सामने जाने जाते हैं कि फलाने फलाने लोग, और खुदा की उपस्थिति में ऐसे हजूरी में होते हैं। तो इसीलिए भेंट के द्वारा हम ऐसे ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत बड़े लोग हैं। तो खुदा हमें अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह का बड़े लोगों के साथ पास पहुंचाता है। ठीक है। मलाकी से अध्याय 3 पद 10 में कह रहे हैं कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर कोड़े वादो अपना से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वादो कर रहे हो अपना हर एक लोगों से। ऐ नहीं कि कोई भविष्य वक्ता से या किसी मतलब अगवा से या मतलब किसी प्रचारक से कर रहे हो या मतलब विश्वासी से कर रहे हो। वो हर एक लोग से अपना वादो कर रहे हैं कि सारे दसवांश मतलब पुराने नियम के अंदर क्या था कि जो अपने जो भी खाने से लेके वस्तु और जड़े अपनी कुमाई की शुरुआत तक है, बड़े तक को हर एक दसवांश परमेश्वर के राज्य में अर्पित करना, ताकि भी दसवांश के द्वारा परमेश्वर के राज्य में भोजन वस्तु रह जाए। आज अगर कोई भी अगर आप जहाँ भवन में जा रहे हैं तो बड़े कई भवना में क्या है कि लोग जहाँ भंडारों को रहे हैं, ठीक है,
लोगों ने और जो लोग भूखा है बाकी भी मतलब सहायता करी जाए, क्यों करी जा मांगे? तो अगर वे चीज़ें अगर परमेश्वर के भवन में रहेगी तो करी जाएगी ना। अगर परमेश्वर के भवन में वे चीज नहीं रहेगी तो क्या परमेश्वर ऊपर से आके अपने आप थोड़ी उतरोगे? वो एक मनुष्य के द्वारा ही उस लोगों की सहायता करोगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का ये कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो। जब आप अपने कमाई के स्रोत से या जो भी आपके जो खेती बाड़ी है, जो अपने नाज है, तमाम उन चीजों का दसवांश जब आप परमेश्वर के राज्य में लेके आते हैं, तो कह रहा ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जब हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार ये तमाम काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीष के झरोखे, आकाश के झरोखे का मतलब उसकी आशीष के झरोखे, स्वर्ग के आकाश के दरवाजे हमारे खुल जाते हैं। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे तो हमें खुदावन वहां से फलवंत करेगा। जैसे हम देखते हैं खुदा का वचन कहता है कि तू जिस कार्य मेरे नाम से हाथ डालेगा उसे फलवंत मैं करूंगा। तो जब भी हम परमेश्वर के नाम के द्वारा किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं तो परमेश्वर वहां पर हमें फलवंत करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम उसके भवन के लिए खड़े हैं तब। ठीक है, आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। नाश कौन कर सकता है हमें? जो इस पृथ्वी पर शैतान है, उसकी युक्तियां रहती है हर एक ओर से। वो हमें क्या फाइनेंस के द्वारा नाश करना चाहता है, बीमारियों के द्वारा हमें नाश करना चाहता है। लेकिन खुदावन कहता है कि अगर तू ऐसा मेरे लिए करेगा तो मैं क्या करूंगा, इस पृथ्वी पर तेरे नाश करने वाले को भुड़कूंगा। ठीक है, वो मतलब उस शैतान से लड़ेगा। किसके लिए? हमारे लिए। अगर जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हैं तो वो हमारे लिए उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार है, उसे भुड़कने के लिए तैयार है। और वह कहता है, आगे कहता है कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न कर सकेगा। और आगे को जब परमेश्वर उससे लड़ता है तो वो क्या करता है कि तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे हाथों के कार्य, तुम्हारे बिजनेस कभी भी असफल नहीं होंगे। वो आपके जीवनों के अंदर बरकत देगा, बढ़ोतरी देगा। हर एक कार्य में, जिस कार्य में अगर हाथ आप डालोगे उस कार्य में फलवंत करेगा परमेश्वर आपको। और कोई भी शैतान आपके बिजनेस में कभी हानि नहीं कर सकता है। जैसे नीचे कहता है कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दाखलताओं के फल कच्चे करना मतलब कि हम जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य हमारा कभी भी असफल नहीं होगा। परमेश्वर उसे फलवंत करता जाएगा और उस कार्य के द्वारा हमारे जीवन के अंदर फल आएंगे। हमें हर एक चीजें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन के अंदर पूरी करता जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने जो खुदा ने हमें अपना अनुग्रह के द्वारा हमें जो कुछ हमारे जीवन में उसने दिया है तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में है कि परमेश्वर के राज्य में जो जैसे हमारे जीवन में आत्मा में जैसे अगुवाई होती है, उस अगुवाई के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हर पल जैसे खड़ा रहना। जैसे खुदा, मैंने जैसे अभी ये खुदा की ओर से जो साउंड आया है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। वो जैसे जिसको जिसकी आत्मा अगुवाई करती है वैसे आप कर सकते हैं। करते हैं तब भी इच्छा ठीक है, नहीं करते तब भी आपकी इच्छा है। हम किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। कल को ये कोई नहीं कहे कि हमारे को प्रेशर डाल के इतने हमसे पैसे ले लिए। हम लोगों पर जैसे हम लोग सीखते थे तो हम लोगों को प्रेशर डाला जाता था, आपको ये करना है, फलाना करना, ढिकड़ा करना। नहीं, हम लोग किसी पे प्रेशर नहीं। अगर आत्मा आपकी सच्चे हृदय से अगर अगुवाई करके दे रही है वो ही आपके जीवन के अंदर फलवंत करेगा। इसीलिए हमें जो आत्मा कहता है उसी के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाना है। मन हमारा कभी नहीं चाहेगा कि हमारा हाथ परमेश्वर की ओर बढ़े, क्योंकि मन चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, लेकिन आत्मा चाहती है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हों। तो इसीलिए हम जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट देना चाहते हैं अपने हाथों में भेंट लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता प्रभु, इन्होंने जो प्रभु तेरे राज्य की तरफ और हाथ बढ़ाया पिता, आत्मा और सच्चाई से प्रभु, प्रभु इनके हाथ कभी खाली न रहने पाए, क्योंकि तूने वचन में कहा है जो मेरे लिए
जो छोड़ेगा वो 100 गुना को प्राप्त करेगा। हाँ पिता, इन्होंने प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, ये 100 नहीं प्रभु हजारों गुना कर काटने वाले बने यीशु के नाम से पिता। और ये तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में संपूर्ण रीति से पूरा हो मेरे पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता। हाँ पिता, तूने मेरे अपने वचन में कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा वचन कभी नहीं। हाँ पिता, तेरे वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे यीशु के नाम से पिता। और प्रभु इनके खत्तों के अंदर मैं भरपूरी को बोलता हूँ, संपूर्ण रीति से खुदावन तेरी 100 गुना हजारों गुना प्रभु इनके खत्तों में भरपूरी रहे, इनके बैंक बैलेंस इनके भरे रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन, क्योंकि तू भरपूरी और सामर्थ्य से भरपने वाला परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनके खत्ते भरे पूरे रहे यीशु के नाम से पिता। इन्होंने प्रभु एक मनुष्य की तरफ नहीं खुदा, इन्होंने तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, तो इनका हाथ कभी भी खाली न रहने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदावन आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से पिता। हम सब के हाथों को ब्लेस कर पिता, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम तेरे राज्य में बो रहे हैं, इसे स्वीकार करना पिता तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बोल सकते अपने हाथों पेट को। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। इस दिन के लिए, आज के समय के लिए और खुदा की हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। खुदा के नाम की बड़ी महिमा हो और आपको जो आज वचन हो, उन वचनों के द्वारा आपको अधिक प्रकाशन मिले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र यीशु कृष्ण, आमेन। आज का जैसे वचन है कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा कैसे पाएं। अब लोग कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं बार बार हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं। तो खुदा का जैसे वचन कहता है कि खुदा का वचन क्या है, हमारे जीवन के लिए रोशनी है। और जब तक खुदा का वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा तो वो तमाम जो अंधेरा हमारे जीवन में है, उस अंधेरे को वो कभी भी दूर नहीं कर सकता है। तो खुदा का वचन हमारे जीवन में होना अवश्य है। अगर जब खुदा का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा तो जो हमारे जीवन में पहले से अंधेरा है, वो अंधेरा कभी भी हमारे जीवन से दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर जब हम वचन को आत्मिक रीति से पढ़ते हैं, वचन जब हम पढ़ने का तरीका क्या है, एक तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ चलते हैं, और एक जब हम वचन को आत्मिक रीति से पढ़ेंगे तो उसकी द्वारा हमें परमेश्वर का आत्मा हम पर कार्य करेगा। ठीक है, और पढ़ने और शैतान हमारे मन को डाइवर्ट पैदा करेगा। हमारे मन के अंदर जब वचन हम गहराई से पढ़ते हैं तो शैतान हमारे मन को क्या है, डाइवर्ट पैदा करता है, कि हमारे वचन को वो अपने दिमाग को वो घुमाता है ताकि हम उसकी सच्चाइयों के पास न पहुंच सकें। इसीलिए खुदा का वचन कहता है जब तक हम खुदा के पास एक सच्ची रीति से उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, गहराई से वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो सच्चाइयां हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगी। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के लिए जब परीक्षा के लिए गया था, तो जब परीक्षा पूरी हुई थी तो शैतान ने कहाँ पर फोकस किया, उन्हें कहाँ पर उसे मतलब भरमाने की कोशिश की, कि उसे पता था कि इनको भूख लगी है 40 दिन के बाद। तो शैतान ने उसे कहा कि तू इस पत्थर से कह कि रोटियां बन जाए। तो वो कहाँ पर हमारे जीवन के अंदर कार्य करने की कोशिश करता है, कि जहां हमारी आवश्यकता होती है, उसे पता है कि हमारी आवश्यकता जैसे फाइनेंस के अंदर है, तो हमें कहाँ पर अटैक करेगा, फाइनेंस के अंदर करेगा। हमें पता है कि हमारा प्यार प्रेम बच्चे हैं, तो वो हमारे बच्चों पर अटैक करेगा। ठीक है, ताकि हम वहां से भरमाए जाएं और हमारे मुंह से क्या हुआ, कुछ गलत निकले। ठीक है, तो इसीलिए उस समय क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हट। हर एक चीजों में जैसे जैसे शैतान उसको वहां पर कहते गए, तो शैतान को खुदावन ने डांटते गए प्रभु यीशु मसीह वहां पर। क्यों डांटते गए वहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा परिपूर्ण थे, वो आत्मिक रीति के द्वारा संपूर्ण रीति से भरपूर थे। तो प्रभु यीशु मसीह को वो इसने भरमाने की कोशिश की, लेकिन क्यों नहीं भरमाया गया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वह आत्मिक रीति से संपूर्ण थे और खुदा ने, क्योंकि वो परमेश्वर थे, तो इसीलिए हमें सबसे पहले शैतान को हमारे जीवन से निकालने से पहले हमें उसे जानना है कि कौन शैतान और कहां से आया और क्या है ये।
अगर आज हमें किसी भी दुश्मन को अगर प्रहार करना है या उसे जीतना है, तो पहले उसकी गतिविधियों को हमें जानना पड़ता है कि वो कितना गहराई में, कहाँ से है, कैसे है। उससे जब हम रणनीति की उसकी जान पहचान करके तब उससे हम जी सकते हैं। ऐसे ही हमें शैतान को पहले जानना है कि शैतान कौन है, कहाँ से आया है और क्या ये करना चाहता है, क्यों हमारे पीछे पड़ा है। ये चीजें हमें जाननी है। अगर ये चीजें जब हम जान जाएंगे तो शैतान को हम अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कुछ वचन को आपको लीड करता हूं। जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 को हम देखते हैं, पुराने नियम को हम देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1, निकाल लिया। यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 1 में कह रहा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की थी। और आगे कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की 4 के अंदर यहाँ पर कह रहा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो परमेश्वर ने हर एक चीजें रची, वो अच्छी ही रची थी। तो हमें ये अंतर समझना है कि पहले वचन में कह रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब पृथ्वी परमेश्वर ने रची तो ये सेकंड वचन के अंदर बेडौल कहां से हो गई? परमेश्वर ने हर एक चीजें अच्छी वस्तुएं रची थी और परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। जब पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई, मनुष्य को बनाया और देखकर कहा कि बहुत अच्छा है। 7वें दिन सब कुछ, 6ठे दिन बनाकर क्या कहा, बस सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब ये चीजें रच चुका था तो परमेश्वर सेकंड वचन के अंदर पृथ्वी बेडौल कैसे हो गई? हम इस वचन के अंदर, पहले वचन के अंदर और सेकंड वचन के अंदर काफी सालों का अंतर है। क्योंकि जब पहला वचन इस पृथ्वी पर आने के द्वारा पहले क्या किया, आकाश और जो भी स्वर्ग लोक वगैरह है वो रचे गए थे, और पृथ्वी का है काफी सालों के बाद पृथ्वी बनाई गई थी। और पृथ्वी बेडौल क्यों हुई थी, इसके पीछे का जैसे कारण है, यशायाह 14 में 12 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, और तू जो जाति जाति को हरा देता था तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तो किसके विषय में कही जा रही है? आगे कहता है कि तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो यहाँ पर ये बातें, जो एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था इब्लिस, उस स्वर्गदूत की बातें की जा रही है। ठीक है, जो आज के जमाने में क्या है, शैतान। उस शैतान के विषय में ये बातें कही जा रही है क्योंकि उसे घमंड आ गया था। और एक वचन इस लूका 10 अध्याय और पद 18 में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उसने उससे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह उसको स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देख रहे थे। किसको? शैतान को। कहां से गिरा वो? आकाश से, स्वर्ग लोक से। मतलब कहां गिरा? पृथ्वी पर। कह रहा है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें, इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शैतान कहां से है? आकाश, मतलब स्वर्ग लोक से शैतान नीचे गिराया जा रहा। वापिस हम यशायाह में ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कह रहा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिरा। और वहां पर क्या कह रहा है?
आकाश के समान बिजली के समान सौरज से गिरा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा आकाश से गिरा तू जो जाति जाति को हरा देता था, और तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। मतलब कहाँ पर? भूमि पर गिराया, पृथ्वी पर गिराया गया था। तो इसके गिरने के द्वारा ये पृथ्वी, जैसे तब पृथ्वी क्या हुई? बेडोल हुई थी। तो जब हम देखते हैं और आगे कह रहे हैं कि भोर का तारा किसे कहा गया है? किसे कहा गया था? जो शख्सियत लोग थे, जो स्टार लोग थे, जो लाइट देते थे, अगुवाई करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे? उसे जैसे भोर को तारा किसको कहा? तो डबल को कहा गया था, शैतान को कहा था गया, अबलीस को कहा गया था, और एक प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह और वो लोग क्या करते? अगुवाई करते थे, परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। तो शैतान का वहां पर क्या कार्य था? जो अबलीस था उसका क्या कार्य था वहां पर? वहां पर था आराधना का काम उसे दिया गया था, आराधना, वर्शिप करना। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जैसे पहले बनाया था, क्यों बनाया था? ताकि वर्शिप करने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उत्पत्ति के जो पहला अध्याय वचन है, इसमें और दूसरे में काफी वर्षों का अंतर है। और ऐसे नहीं कि 2-4 साल या 10,000 15 साल, काफी लाखों वर्ष का अंतर है। तब मतलब ये पृथ्वी बनाई गई थी, और पृथ्वी बनाकर क्या किया गया था? उसको सुंदर बनाया था। लेकिन ये बेडोल कैसे भी कि उस शैतान को लात मारकर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर गिराया था कि तू इस, जैसे अकेले शैतान को नहीं गिराया था, उसके साथ में जैसे 1/3 उसके साथ में स्वर्गदूत भी गिराए गए थे। जो उसके साथ में, जैसे आज एक ग्रुप बनता है, जैसे आज मान लो किसी कंपनी के अंदर 100 व्यक्तियों का ग्रुप बन गया, तो उस ग्रुप के अंदर जो एक लीडर है, वो लीडर क्या करता है? अगर कुछ किसी बात पर अगर उसकी बिगड़ जाती है मालिक से, तो वो क्या करता है? जो उसके फेवर के जितने लोग हैं, वो उनको अपने साथ में ले जाता है। तो वैसे ही ये जो इसके साथ में थे, 1/3 लोग थे जो स्वर्गदूत थे, वो क्यों गिराए गए थे? क्योंकि वो उसके साथ के थे, इसीलिए वो स्वर्ग से नीचे गिराए गए थे। 3/3 जैसे स्वर्गदूत थे, 1/3 स्वर्गदूत, करोड़ों अरबों में स्वर्गदूत हैं। तो इसीलिए ये पृथ्वी क्या हुई? बेडोल बनी थी। जैसे ठीक है, आगे जैसे कहता है कि बाइबल कहती है संग्राम यहोवा का है। मतलब जो लड़ाई थी किसके बीच में हो रही है आज? आज क्या मनुष्य के बीच में लड़ाई है? नहीं, मनुष्य तो एक मोहरा बन के चल रहा है। असली लड़ाई परमेश्वर और उस स्वर्गदूत के बीच में है, जो इब्लिस है उसके बीच में है। जैसे उसको काम किस चीज का सौंपा गया था? परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए, ताकि वो वर्षिप परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन उसे घमंड के कारण उसे नीचे गिराया गया था। उसको घमंड आ गया वर्शिप करने के द्वारा, तब उसे नीचे गिराया गया था। और फिर बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य की रचना क्यों की परमेश्वर ने? इसी महिमा के लिए, ताकि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार इसलिए रचा कि ताकि वो अपने से, उस मनुष्य से अपनी महिमा करा सके और स्वर्गदूत से बढ़ाकर उसे आदर दे सके। ठीक है, खुदा ने जैसे कहा कि मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि क्योंकि पहली बात तो परमेश्वर भला है और सामर्थी है, और परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर गिराया था। कि साइंस कहती है कि डायनासोर, पहले एक बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था। मतलब साइंस पे जब आज हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहती है कि इस पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड नहीं था वो ये शैतान की आत्माएं थी, और उस आत्माओं के द्वारा, मतलब जब वो गिराए गए समुद्र के अंदर, ठीक है, तो जो समुद्र की लहरें थी उनके द्वारा, उस समय मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई थी, मनुष्य की सृष्टि बाद में की गई थी। जब उस के द्वारा जितने जीव जंतु थे जो ऊपर ऊपर के पानी के थे, जो पानी के अंदर थे, वो बच गए। जो ऊपर वाले डायनासोर वगैरह थे, ये सब क्या हुए? खत्म हो गए थे। ठीक है, अगर वहां पर अगर मनुष्य की सृष्टि होती, तो जैसे डायनासोर का जो मेडिकल चेकअप उनका किया गया था हड्डियों का, तो वहां पर कुछ अंश मनुष्य के भी शुक्राणु मिलते हैं हमें। ठीक है, तो इसीलिए उस समय मनुष्य की सृष्टि नहीं की थी। आगे कहता है, और जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं जान लेते हैं, मार नहीं सकते हैं।
तो आज हम जब तक डबल को नहीं जानेंगे तो उसको हम नहीं मार सकते हैं। तो इसीलिए हमें उसे जानना है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की इस पृथ्वी पर रचना की कि ताकि हमारे द्वारा शैतान को हरा सके और मनुष्य के द्वारा अपनी महिमा करा सके। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा कराता है तो शैतान को वो चीजें क्या करती, अच्छी नहीं लगती हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी दिन क्या करता है, शैतान हमारे पीछे लग जाता है। क्यों लगता है? ताकि हम परमेश्वर की महिमा को ना कर सके और हम क्या करें, परमेश्वर की बुराई करें। और परमेश्वर जैसे आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और वो उस एक माँ के अगर एक ही बच्चा रहता है वो मर जाता है, तो लोग क्या कहते हैं वहां पर, भगवान ने इसको ऐसा ही लिखा था। किस पर दोष लगा रहे हैं वो? उस परमेश्वर पर, रचने वाले पर। अगर वो उसे दोष मतलब अगर मारता ही तो उसे पृथ्वी पर क्यों रचता, क्यों उसे पृथ्वी पर भेजता? इसीलिए शैतान लोगों के मनों के द्वारा परमेश्वर को भला बुरा कहलाता है कि नहीं, परमेश्वर तेरे योग्य नहीं है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर तुझसे वैसा करता है, वैसा करता है। लेकिन जब परमेश्वर की सच्चाई मनुष्य के अंदर आती है तो वो अपने आप परमेश्वर के पास दौड़ा चलता है। जैसे आज ये बच्ची है, ये बच्ची को अगर मैं लूंगा, ठीक है, और इसे जब अच्छे से अगर कुछ चीजें दूंगा तब तो ये मेरे पास रहेगी। अगर इसको अच्छी सी चीज नहीं तो ये दौड़कर कहाँ जाएगी? अपने मम्मी पापा के पास दौड़कर चली जाएगी। तो वैसे ही जब मनुष्य के अंदर जो विपत्तियां आती है, शैतान उसके मन में विपत्तियां डालता है, तो मनुष्य कहाँ दौड़ता है? वो फिर परमेश्वर की ओर दौड़ता है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अंदर अनुसार यहाँ पर बनाकर इस पृथ्वी पर रखा ताकि हम हमारे द्वारा परमेश्वर उस शैतान का नाश कर सके और परमेश्वर अपनी महिमा कर सके। अब आप कहोगे कि हमारे द्वारा कैसे वो उसको नाश करेगा? क्योंकि खुदा ने हमें क्या किया, अधिकार दिया था। जब आदम और हव्वा को इस पृथ्वी पर रचा था, उत्पत्ति के द्वारा, जब मतलब 1 और 26 के द्वारा, उत्पत्ति 1:26 के द्वारा जब मनुष्य की समानता में परमेश्वर ने अपने समानता में आदम और हव्वा को रचा था, तब क्या किया परमेश्वर ने? अपना अधिकार उसे दिया था। किस चीजों पर? इस पृथ्वी की तमाम चीजों पर। और जब मनुष्य पापी बन जाता है, जब मतलब अब शैतान क्या करता है, हमें भरमाता है। और उसने क्या किया, जैसे हवा को और परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो शैतान आदम को तो भरमा नहीं पाया और हवा को उसने क्या किया, भरमाया। और भरमाने के द्वारा क्या किया उसने, परमेश्वर से ये दोनों को दूर कर दिया ताकि वो परमेश्वर की सच्चाइयों को ना जान सके, परमेश्वर के नाम की महिमा ना कर सके। और इसीलिए क्या हुआ कि हम जो उसका अधिकार था हमारे पास, वो अधिकार उसी समय हम क्या करते हैं, शैतान को सौंप देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, परेशानियों में घिरते रहते हैं। शैतान हम पर हर एक समय हमारे पर कब्जा रखता है, हर समय वो हमें परेशान करता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका हम पर अधिकार, अगर हमने उसे क्या किया, अपना अधिकार दे दिया। जैसे एक संसार के अंदर कहते हैं कि उंगली पकड़ता पकड़ता पोछा पकड़ लिया। अगर जब आज हम शैतान के सामने अगर एक भी शब्द गलत बोलेंगे तो शैतान वही हमें क्या करेगा, पकड़ लेगा। और शैतान वो हमारे शरीर के अंदर नहीं, वो जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा था कि तू इस पत्थर से कह कि रोटियां बन जा। ठीक है, और फिर वो उसके मुंह की तरफ ताकता रहा कि ये क्या बोल रहा है। उसने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के वचन से भी जीवित रह सकता है। ठीक है, उसका क्रोध उसे जवाब मिला। अगर वहीं पर अगर वो सोच लेता भाई हाँ मुझे आशा है, परमेश्वर ने मुझे अपने अनुसार रचा, तो मैं इस पत्थर को, अभी मुझे भूख लगी तो मैं फटाफट इसको रोटी बना लूं, तो वो क्या होता कि वो वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता। तो इस क्योंकि परमेश्वर था वहां पर वो, तो इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर गलती नहीं। अगर वहां मनुष्य होता तो क्या करता, वहां पर गलतियां कर देता। क्योंकि वो क्या सोचता कि नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दूसरा काम देखूंगा। तो इसीलिए मनुष्य क्या है कि जल्दी सोचता नहीं है कि ये बातें मेरे जीवन के अंदर कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। इसीलिए वो शैतान का जल्दी ही उसके कब्जे में आ जाता है। लेकिन उस अधिकार को जो हमने शैतान को सौंप दिया था आदम के द्वारा, हव्वा के द्वारा, वो कब हमें वापस मिलता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आता है और वह हमारे लिए
अपना पाक लहू बहाता है और पाक लहू बहाकर हमें आजाद करता है, तब हम वो, जैसे उसका वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, अनंत जीवन पाएगा और अधिकारी होगा। कहाँ का? स्वर्ग राज्य का। ठीक है, उस अधिकार को हम वापस क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, तो हम क्या करते हैं, उस जो अधिकार को हमने गवा दिया था, उस अधिकार को फिर हमें उस विश्वास के द्वारा वापस से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति अध्याय 1 में 7 कह रहा है, आत्मा, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को दो को अलग अलग कर दिया और वैसे ही हो गया। क्या कहा कि तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने हर एक चीजों को क्या किया, अलग अलग किया। अब 10 को देखते हैं। 10 में हमें कहता है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कहा परमेश्वर ने, कि अच्छा है। तो हर एक चीजें बहुत ही परमेश्वर ने अच्छी रची थी। तो जब शैतान गिराया गया था इस पृथ्वी पर, तब ये पृथ्वी क्या हुई, बेडोल हुई थी। ठीक है, आदम और हवा को क्या किया शैतान ने, अपनी ओर कर लिया। ठीक है, जैसे उसने स्वर्गदूतों को अपनी ओर किया था, वैसे ही वो आज प्रत्येक मनुष्य को क्या चाहता है, कि वो अपनी ओर करना चाहता है। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उन्हें वो भरमा कर, लालच देकर, बुरी आदतों में फंसाकर, गंदे कामों में फंसाकर, व्यभिचार में फंसाकर, और ऐसे बहुत से काम है जो खुदा के पाप की नजरों में आते हैं, खुदा के सामने प्रोप के मतलब पाप की नजरों में आते हैं। वो उस पापों में फंसाकर हमें क्या करता है, परमेश्वर से दूर करता है। और जब हम पाप में फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे खुदा का वचन कहता है आगे, वैसे ही मनुष्य को और करना चाहता है, वह अपनी ओर करना चाहता है। जैसे आगे कहता है कि इसीलिए जब आप सच्चाई को में चलते हैं तब वह झूठ बोलने के लिए हमारे मन में बातें करता है। जब हम, जैसे मैं बोल चुका हूं कि हम सच्चाई की तरफ चलते हैं तो वो क्या करता है, हमारे मन के अंदर कुछ बातें डालता है, नहीं नहीं ये सब ऐसे ही हैं। अगर हमें पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करने वाला है, ठीक है, तभी हमारे जीवन के अंदर क्या बातें आएंगी, मैं इतने दिन हो रहा हूँ मेरे कुछ जीवन के अंदर हो तो नहीं रहा, मेरे जीवन के अंदर कुछ शांति तो नहीं आ रही, तब हम क्या करते हैं, नेगेटिव शब्दों को स्वीकार करके क्या करते हैं, परमेश्वर की उस बातों से दूर हो जाते हैं। शैतान यही चाहता है। इसीलिए मनुष्य क्या किया, भरमाया गया था। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, उसके पुत्र बनते हैं। जैसे एक कुम्हार है, जब एक मटके को बनाता है, जब वह सही नहीं बनता तो तब क्या करता है, दूसरा मटका बनाता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी स्वर्गदूत को अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन स्वर्गदूत उस घमंड के द्वारा नीचे गिराया गया। तब मनुष्य की परमेश्वर ने रचना की अपनी महिमा के लिए, और कहा कि अंत के समय में क्या कहा, कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी। तो जब ये समय आएगा तो हर एक लोग परमेश्वर को जानेंगे। ठीक है, और हर एक लोग किधर मुड़ेंगे, परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे। शैतान की तरफ कोई नहीं मुड़ना चाहेगा। जब उसकी सच्चाइयां मनुष्य के सामने प्रकट आ जाएगी तो शैतान के सामने कोई भी मुड़ नहीं, परमेश्वर के सामने मुड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम जैसे अब कहते हैं कि हम शैतान से कैसे लड़ें, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संतान तो बना लिया और परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दे दिया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दोबारा, तो हम कैसे लड़े उससे। ठीक है, हम देखते हैं लूका अध्याय 10 को हम देखते हैं, लूका 10 के अध्याय को, और फिर से हम देखते हैं।
लूका अध्याय 10 और पद 19 को हम देखते हैं। पेज नंबर 101 वापिस निकाल लें। यहां पर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जिस अधिकार को हमने आदम के समय में शैतान के हाथों में सौंप दिया था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर अपना बलिदान देकर उस डबल से उस अधिकार को छीन कर अपने हक में रखकर और उसे वापस हमें सौंप दिया है, ताकि हम शैतान को क्या करें, लड़ सके और शैतान को रौंद सके। अगर जब हम इन वचनों को गहराई से पढ़ेंगे तो इन वचनों के द्वारा शैतान हारेगा और वो हमारे सामने से निकल जाएगा, क्योंकि ये शरीर खुदा ने शैतान के लिए नहीं अपनी महिमा के लिए बनाया है। लेकिन हम इस शरीर में शैतान को क्यों जगह देते हैं, क्यों अपने शरीर के अंदर पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को हम आत्मिक रीति से अपने अंदर गहराई से बैठाएंगे तो किसी शैतान की कोई औकात नहीं कि वो हमारे शरीर के अंदर घुसकर बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को परमेश्वर ने रचा है, अपने स्वरूप के अनुसार उसने हमें बनाया है। लेकिन हम क्यों उस शैतान को यहाँ पर जगह देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उस बातों पर। इसीलिए शैतान हमारे मनों में आकर और हमारे शरीर पर कब्जा करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीक चले जाते हैं तब इन चीजों से हम उस शैतान के हर एक पाप से हम क्या करते हैं, छुटकारा को प्राप्त करते हैं। जैसे कैसे होगा ये चीज, अधिकार दे दिया हमें और ये चीजें हम अपने मुंह से जैसे अंगीकार करेंगे। क्या कि शैतान का कब्जा मनुष्य पर जब तक रहता है जब वह परमेश्वर से दूर रहता है, और जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता है तब हम उसे बेटे बेटियां बन जाते हैं और अधिकार को प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसकी धार्मिकता बन जाते हैं। ठीक है, जैसे रोमियो 10:10 को हम देखते हैं, ठीक है, नए नियम के अंदर। रोमियो 10:10 के अंदर कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। तो जब हम उसकी धार्मिकता बनते हैं तो क्या करते हैं, हमारे मन में हमें क्या करना है, विश्वास करना है कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं उसकी धार्मिकता हूं और वह मेरा उद्धार करता है। यहाँ पर कह रहा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आज हमें क्या करना, मुंह से बार बार अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपके द्वारा रचा गया हूं और आप हर एक शत्रु की सामर्थ पर प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है। शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बार बार आपको घोषणा करनी है, मुंह से जितना अंगीकार करोगे, क्योंकि जैसे वचन कहता है कि शब्द मारता है और आत्मा जीवन देता है। जब आत्मा के द्वारा हम शब्दों को बोलेंगे, अंगीकार करेंगे आत्मा का, तो आत्मा हमें क्या करेगी, जीवन देगी। हमें हर एक उस डबल के आत्मा से हमें छुटकारा देगी। जो भी चाहे वो जितने भी नेगेटिव वर्ड हमारे शब्द जीवन में काम कर रहे हैं, अगर हमारे पॉजिटिव शब्द रहेंगे, अगर हम अंगीकार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सही से कर पाएंगे तो तमाम उस आत्माओं से हम क्या करेंगे, आजाद होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो हमें अपने जीवन से अंगीकार अपने को शुद्ध करना है कि कोई भी आत्मा मुझ पर कार्य नहीं करेगी। कोई भी, जैसे हम देखते हैं सुनेमिन स्त्री को देखते हैं, ठीक है, तो सुनेमिन स्त्री का जब पुत्र मर गया था तो उसने एक बार भी अपने मुंह से कहीं नेगेटिव शब्द को नहीं इस्तेमाल किया था। उसने अपने मुंह से यही शब्द किया कि हाँ सब कुछ ठीक है, भला चंगा है, सब कुछ ठीक है, भला चंगा है। जिसने पूछा उसको यही उत्तर दिया। उसने क्यों दिया? उसे पता था कि मेरा इलाज इन लोगों के पास नहीं है, मेरा इलाज परमेश्वर के दास के पास है। तो वो कहाँ दौड़ी चली? सीधी परमेश्वर के पास दौड़ी चली, परमेश्वर के दास के पास चली थी। और आज क्या करते हैं लोग, जब परमेश्वर के अगवे दास कहते हैं उन बातों को कोई फॉलो ही नहीं करता।
कह रहे तो कहने दो। तो इसलिए हम जब एक अगबे का या पास्टर का जब कहना नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तब ये चीजें भी हमारे जीवन के अंदर काम करती हैं। क्योंकि पास्टर का कर्तव्य क्या है कि वो हमें एक सही गाइडेंस देता है। जिस प्रकार से वो दौड़ी चली, अगर जाती तो किसी मनुष्य के पास चली जाती वहां पर सुनने में, लेकिन क्यों नहीं गई वो? उसे पता था कि मेरा इलाज किसी मनुष्य के पास नहीं है, किसी संसारिक व्यक्ति के पास नहीं है, मेरा जो सोल्यूशन है वो सिर्फ एक के पास है, उस खुदा के दास के पास। तो वो सीधी वहीं पर जाके उसने अपने मुंह को वहां पर भी नहीं खोला, लेकिन खुदा की आत्मा ने उस पर प्रकट की वो बातें। तो आज जब हम खुदा के किसी भी दास के द्वारा या किसी अगवे के द्वारा जो हमें गाइडेंस देते हैं, अगर उस गाइडेंस को हम सुनेंगे और उसे करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी डबल की आत्मा छूने न पाएगी। क्योंकि उसकी गाइडेंस क्या है? हमें परमेश्वर से कनेक्ट करने की गाइडेंस है, हमें इस परमेश्वर से मिलाने की, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की। अगर आज जैसे हाँ खुदा का वचन कहता है मुंह से अंगीकार, हम अंगीकार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, कैसे उस पर विश्वास कर पाएंगे कि प्रभु मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, कि उसने मुझे अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर। उसने कहा, फिर आगे भी कहता है कि तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी, चाहे हम कितने भी शैतान को रोंद ले, लेकिन वो कह रहा है तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो हमें विश्वास करना है और हमें ये भी करना है, क्योंकि हमें खुदा ने हमें जब रचा है तो हमें अपने स्वरूप के अनुसार उसने रचा है। अगर अपने स्वरूप के अनुसार रचा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उसी के जैसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जीवन को उस शैतान के हाथों में सौंप कर क्या करते हैं, बेबस हो जाते हैं कि मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा? आपकी शब्द कैसे, आपका अंगीकार क्या है, आपने कौन सी घोषणा की है? तो आपकी घोषणा, आपका अंगीकार बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल आपके जीवन में छुटकारा होगा। खुदा ने जैसे वचन में कहा, जैसे हम देखते हैं पक्षियों को देखते हैं, ठीक है, आज पक्षियों की कीमत क्या हमसे ज्यादा है? लेकिन वो क्या करते हैं, वो आज भी खुदा पर भरोसा रखते हैं, और वो भरोसा रखते हैं तो खुदा उनकी जरूरतों को पूरी करता है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि मैं अपने बेटे बेटियों की मन की इच्छा को जानता हूं कि इन्हें क्या आवश्यकता है। तो आज परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस खुदा के वचन से दूर होकर और वो विपत्तियों में फंसता जाता है। ठीक है, तो जब हम ये सोचेंगे कि आप हमारा मूल्य उन पक्षियों से कहीं अधिक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार रचा है। जब वो अपने पक्षियों को वहां पर बनाए हुए जीव जंतुओं को उनकी जरूरतों को पूरी कर सकता, क्या हमारी जरूरत को नहीं पूरी करेगा वो? हमें क्या नहीं खिलाएगा वो? तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर चलना है, ताकि हम उस शैतान के जंगल में ना फंस सकें, उसके जंगल में ना फंस सकें, उनके उनके पाप में ना फंस सकें। और हमें क्या करना है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, अपने मुंह से अंगीकार करना है। शैतान, और जैसे शैतान क्यों हमारे पीछे लगता है, क्योंकि जैसे ही हम आराधना शुरू करते हैं, परमेश्वर की महिमा वर्शिप शुरू करते हैं, तो शैतान नहीं चाहता कि ये काम हम करें। वो सिर्फ एक ही चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा पाप फैलाना। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि अपने अंगों को धार्मिकता के लिए हथियार होने के लिए सौंप दे, ना कि पाप के हथियार होने के लिए सौंप। जब हम अपने मुंह से यहाँ से अंगीकार बिल्कुल सही करेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करता जाएगा, और कोई भी आत्मा शैतान की हम पर हैवी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए हमें, जैसे अब शैतान क्या करता है, शैतान एक स्वर्गदूत है और उसे काम दिया गया है केवल आराधना का, और शैतान को कोई पावर नहीं दी गई है। शैतान को पास कोई पावर नहीं है कि वो हम पर कब्जा करके रखेगा। जैसे कि कुत्ते को हम देखते हैं, ठीक है, हम रास्ते रास्ते चल रहे हैं, कुत्ता हमारे पीछे क्या करता है, भौंकने लगता है, लेकिन जैसे हम उसको डट कर ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या करता है, दौड़ पड़ता फिर सिवा से। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे और शैतान को शैतान हमारे सामने टिकने के बाद दौड़ पाएगा फटाक से। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पर उस कुत्ते के सामने डर जाता है तो कुत्ता क्या करता है, हम पर हैवी हो जाता है। तो वैसे ही जब शैतान से हम डर जाते हैं तो शैतान हम पर क्या होता है, हैवी होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि खुदा ने हमें अधिकार दिया है। खुदा ने कहा कि जाओ, मैंने तुझे सांप और बिच्छू और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है।
तुम्हें किसी वस्तु की कुछ हानि न होगी। तो जब इस वचन को हम फॉलो करते हैं लूका 18:19 10 के 19 के द्वारा, तो शैतान का कोई भी आत्मा हम पर हैवी नहीं हो सकता है, ना हमें वो हरा सकता है, क्योंकि खुदा ने अपने अपने स्वरूप के अनुसार हमें रचा है। ठीक है, जैसे होशे 4 के और 6 को हम देखते हैं। और यहाँ पर जैसे कुछ बातें और बता रहा हूं, शैतान कभी भी हमारे जीवन के अंदर जबरदस्ती नहीं घुस सकता है। वो हमारे मन में कुछ शंका डालकर क्या करता है, वो हमारी ओर ताकता है, ताकि वो देखता है कि ये क्या बोल रहा है, और वो जैसे हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं, फट, जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते के सामने जब हड्डी डालेंगे ना, वो फटाक से दौड़ आएगा। वैसे ही अगर हम अपने शब्दों को गलत इस्तेमाल करेंगे, शैतान हमारे दबोचने की कोशिश करेगा, वो फट से हमारे पास आ जाएगा दौड़ने पकड़ने के लिए। तो इसीलिए हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे होशे 4:6 में हम देखते हैं, पुराने नियम के अंदर 1051 वचन है, 1000 पेज नंबर 51। ना शैतान आपको दूर करने की कोशिश करेगा। आप यहाँ से उठकर बाहर चले जाओ, नींद आएगी क्या? आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। अभी नींद आपके, और जैसे वचन बंद करेंगे ना, हाँ, जैसे वचन छोड़ देंगे ना अभी, बिल्कुल आप सही हो जाओगे, बिल्कुल आप सही हो जाओगे। तो इसीलिए देखो आगे वचन कहता है, जैसे आज हर एक मनुष्य क्यों नाश होता है, खुदा का जैसे वचन कहता है ओसे 4:6 में कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। क्या कह रहा है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, आज जब परमेश्वर का ज्ञान हम नहीं रखते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते सही रीति से, जैसे खुदा ने कहा कि अगर हम आत्मिक रीति से वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो ये आत्मा का वचन हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करेगा। मैं आज खुदा के वचन के द्वारा क्यों आगे बढ़ा हूं? क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है और मैंने खुदा को अपना समय दिया है। और जब वचन पढ़ा तो मैंने ऐसा नहीं कि अपने को 10 मिनट पूरे करने, चल हो गया पूरा, नहीं, इसे पढ़ा गहराई से कि खुदा क्या कर रहा है यहाँ पर। और जैसे खुदा का बात करने का तरीका आपको मैंने बताया है कि इन्हीं वचनों के द्वारा खुदा हमसे बातें करता है। अगर कोई ऐसे वचन होते हैं कि वो हमारे दिल में लगते हैं, क्यों लगते हैं? कि वो हमसे उस समय उस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कभी कभी यार आप मेरे लिए जो कुछ बातें कर रहे हैं सब मेरे लिए कहते हैं, तो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वहां कुछ कमी है, तो इसीलिए खुदा आपके दिल को छू रहा है बाबू। तो आपको ये बुरा नहीं मानना कि ये लोग मेरे लिए कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हम लोग जो वचन फोकस कर रहा है उस वचन को हम टारगेट करते हैं। लेकिन ये अगर एक मनुष्य के दिल में लगता है तो क्यों लगता है? कि खुदा उससे बात कर रहा है कि तुझे यहाँ इस चीज से हमें मजबूत बनना है, यहाँ पर हमें मजबूत बनना है। ये बातें जैसे आप सोच रहे हो, ये मैं भी सोचता था, और आज भी जब मैं प्रीच सुनता हूँ अपने आत्मिक पिता की, तो जब वो बातें करते हैं तो कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है ये सब कुछ मेरे लिए उन्होंने संभाल के रखा है, ये मेरे लिए उन्होंने बना के रखा है। और हर एक बात को मैं अपनी गहराई से लेता हूँ कि हाँ, और उनको बातों को मैं ग्रहण करता हूँ कि मुझे कहाँ पर कमी है मेरे जीवन में, कहाँ मुझे सही करना है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना, और कौन सा वचन मेरी उन्नति के लिए आया। ये चीजें जैसे अभी नए लोग हैं, चल रहे हैं, उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे 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 आप बढ़ते जाएंगे, खुदावन आपको अपनी आत्मा के द्वारा ज्ञान बुद्धि देता जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? उससे चिपके रहना है। जैसे आज, जैसे रोटी है, मैं रोटी का उदाहरण देता हूँ, और गुड़ है, ठीक है। अगर रोटी को गुड़ से चिपकाएंगे और 2-3 दिन तक उसको चिपका के रखेंगे तो क्या होगा? वो उस गुड़ के द्वारा रोटी मीठी हो जाएगी। तो वैसे ही जब हम खुदा की आत्मा के द्वारा चिपके रहेंगे तो हमारे अंदर वो खुदा की सामर्थ काम करेगी। वो वचन खुदा के आत्मा के द्वारा हमारे अंदर काम करना शुरू कर देंगे। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? जब आज दुष्ट आत्माएं दौड़ती हैं, इसीलिए दौड़ती कि उसे पता है कि इसके अंदर क्या है।
और संसार के व्यक्तियों को उसके पता है कि इसके अंदर क्या है, इसीलिए वो संसार के व्यक्तियों से कभी नहीं डरती। और वो जिसने खुदा का बपतिस्मा ले लिया है उससे क्यों डरती है वो? क्योंकि उसे पता है कि इस पर खुदा का हाथ है, इस पर खुदा की आत्मा है, इसीलिए वो उस मनुष्य से डरती है, उस सेवक से डरती है, दास से डरती है। ठीक है, जब वो परमेश्वर के वचनों को आत्मिक रीति से पढ़ेगा तो वो संपूर्ण रीति से उस खुदा के वचन के द्वारा आजाद हो जाएगा। ठीक है, कुछ वचन मैं आपको और निकाल के बताता हूं। अगर हम में अगर आप में परमेश्वर के लिए धुन है, अगर आज हम परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए धुन रखते हैं, ठीक है, तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो घर है हमारा, जो हमारा शरीर है, अगर हम उसकी धुन रखते हैं तो शैतान परमेश्वर के घर को कभी नाश नहीं कर पाएगा। अगर हमारा जैसे फोकस सिर्फ एक परमेश्वर की तरफ रहेगा ना, तो शैतान कभी भी हमें छू नहीं पाएगा। उसे पता है कि यहाँ पर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर लात और घुस्से मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसे ये समझा रहा है, जिसे ये शिक्षा दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना, नए व्यक्तियों को मुझे पकड़ना है जो प्रभु के अंदर चल रहे हैं। तो इसीलिए वो, जैसे अभी आप कह रहे हो कि मुझे नींद हम लोग को नींद आ रही है सबको, क्यों? कि वो नहीं चाहता कि सच्चाई आप जाने। उसका राज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल पवित्र आत्मा का वास है, अपने यहाँ पर वो कंट्रोल करता है। इसीलिए जैसे उस खुदा का मतलब संसारिक चीजें कहती हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हम खुदा के वचन में भरपूर हैं तो हमारे जीवन के अंदर शैतानी कोई भी युक्तियां काम नहीं करेगी। अगर हम फालतू संसारिक चीजों में ज्यादा चल रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर शोर, वो डबल की आत्माएं काम करेगी और हमें भरमाएंगी। जैसे आज भी मैंने कुछ लोगों को कहा आपको आना है, आना है, और यहाँ के मैंने कुछ लोगों को कहा, पीछे भी उसको मैंने उन लोगों को कहा, तो उन लोगों ने पीछे कहा कि हमारे घर में मतलब बच्ची की सगाई है, मंगनी है। तो मैंने उनको कहा संडे मिला आपको, आधे दिन भी तो रखे हुए हैं। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं? ये खुदा के वचन से दूर रखने वाली बातें होती हैं। और आज वो कहते हैं कि नहीं, वो हमारे जगह को चेक करने वाले मिन्नती कर रहे हैं, नाप रहे हैं। अरे भाई, तो नाप रहे हैं तो तुम्हारे को क्या है, नाप लेंगे अपने आप। तुम्हारी कौन सी जगह कम करेंगे वो? जैसे आज मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक वेल्डिंग आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, लेकिन मैं लोगों को छोड़ दिया क्योंकि मैं काम भी बंद कर सकता हूं। खुदा ने मुझे कहा कि जिस दिन तू, अगर संडे के दिन अगर तू घर पे रहे तो तू किसी को काम काज पर ना लगाना। मैं नहीं लगा सकता हूं, लेकिन वो लोग वचन में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो मैं लोगों को बोलता करो, कोई दिक्कत, मेरे को दिक्कत नहीं, मैं काम चालू रखता हूँ, लोग करते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि मैं उस पर छोड़ता हूँ कि परमेश्वर तू रखवाला है, तू जानता है। और तेरा वचन कहता है कि जवान शिव घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। मुझे कोई घटी नहीं है। अगर वहां पर लोग कम काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं, वो तेरे राज्य में कमी है, मेरे नहीं है। अगर वो वहां से मुझे मिलेगा तो मैं तेरे राज्य के लिए लगा दूंगा, जैसे परमेश्वर की महिमा जैसे मेरे जीवन से हो रही है वैसे करता चलूंगा। तो इसीलिए मैं खुदा पर उन बातों को छोड़ता हूँ। जैसे खुदा ने आगे हमें क्या कहा है कि हमें शैतान को रोकने का, जैसे यहाँ पर कह रहा है भजन संहिता 91 पद 13, यहाँ पर कह रहा है तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजरों को क्या करेगा, लताड़ेगा। खुदा ने आज हमें कितनी बड़ी सामर्थ्य दी है। खुदा ने कहा तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये कौन सा अजगर है? ये वही अजगर इब्लीस, शैतान, जिसे परमेश्वर ने हमें डबल बार अधिकार दिया है तो उसे लताड़ने का, तोड़ने का। हम हर समय उसे लताड़ सकते हैं, हमारे जीवन से बाहर निकालकर फेंक सकते हैं, आउट, वो जाएगा। और ये जैसे जैसे, हाँ मैं मानता हूं कि नए विश्वासी हैं जो प्रभु के अंदर बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने 2 महीना हुआ उनको, तो वो लोग चलो नहीं जान सकते हैं प्रार्थना करना कैसे है, लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे वचन पढ़ेंगे, खुदा के वचन को वाकिफ होते जाएंगे, तब वो क्या करेंगे, उसके द्वारा, वचन के द्वारा वो शैतान को लताड़ सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। जब वो अपने अधिकार को देखेंगे तो उस अधिकार के द्वारा वो शैतान को नाकार सकते हैं। इसीलिए हमें खुदा ने कहा कि तू जवान सी है, यहाँ पर कह रहा तू सी है और नाक को कुचलेगा, और तू जवान सी है और अजगर को क्या करेगा, लताड़ेगा।
तो हम शैतान को लताड़ कर निकाल सकते हैं। हर एक विश्वासी का, हर एक पास्टर का तो है ही है, हर एक विश्वासी भाई बहन जो खुदा पर विश्वास करता है वो उसे निकाल सकता है। ठीक है, आगे कहता है कि जैसे हम बता चुका हूं कि पक्षियों को हम देखते हैं कि खुदा ने हमें पक्षियों से कई गुना बेहतर बनाया है, तो हमें अपने जीवन को एक अनमोल समझना है। हमें अपने जीवन को ऐसा समझना कि खुदा ने मेरे जीवन को सामर्थ्यशाली बनाया। खुदा ने वचन में कहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज खुदा ने जो हमें सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है, उस सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आज हम एक प्रधानमंत्री है, हम कौन बैठाता उसे वहां उस पद के पर? क्या कोई ऊपर से आता है? एक इस पृथ्वी के लोग तो उसे चुनते हैं कि ये प्रधानमंत्री के योग्य है, लेकिन जब वो उस कुर्सी पर बैठ जाता तो क्या क्या नहीं कर सकता। वो हर एक चीजें उसके अंडर में रहती है, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से जब खुदा ने हमें अपने अधिकार में रखा है, अपने अधिकार दिया, अपनी महिमा दी, अपनी सामर्थ अपने हमें उसने हमें दी है, तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। शैतान को इतना लाताड़ सकते हैं कि कभी वो हमारे जीवन के अंदर दोबारा कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसीलिए जैसे हम एक उदाहरण और बताता हूं, जैसे गरम तवा है, हम खाना पकाते हैं, तो उस तवे के ऊपर अगर हाथ रखेंगे, क्या आप हाथ रख सकते हैं? जब वो एक गरम हीट रहता है तो उसे छू सकते हैं हम? क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि वो एकदम गरम हीट है, अगर रखेंगे तो हमारे हाथ को जला देगा। तो हमें भी वैसा ही बनना है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा गरम और हिट रहेंगे तो परमेश्वर डबल हमें छू नहीं पाएगा, वो हमारे जीवन से कई गुना दूर रहेगा। उसे पता कि इसे ज्ञान है परमेश्वर के वचन का, और वो क्या करेगा, हमें सर्वनाश करेगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को आत्मिक रीति से पढ़ना है, और जो खुदा ने हमें अधिकार दिए हैं उस अधिकारों को हमें इस्तेमाल करना है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आशा है कि आज इन वचनों के द्वारा आप लोग और जितने भाई बहन इनको ऑनलाइन सुनेंगे, जो एक डबल की आत्मा से डरते हैं, एक शैतान की आत्मा से डरते हैं, वो आज के बाद में शैतान से नहीं डरेंगे। वो प्रार्थना करेंगे और शैतान का सर्वनाश करेंगे। जो अधिकार खुदा ने हमें दिया उस अधिकार के द्वारा मैं घोषणा करता हूं आज के दिन के लिए। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूं। और प्रभु आज मेरी घोषणा इन वचनों के द्वारा पिता, जो वचन प्रभु आज इन्होंने सुने हैं पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवन के अंदर कार्य करे, और जितनी भी डबल की आत्माएं प्रभु जो इनके जीवनों में कार्य करती हैं वो सर्वनाश हो जाए पिता। आज से प्रभु ये हर एक आत्मा को लताड़ने वाले बने यीशु के नाम से पिता। कोई भी डबल की आत्मा प्रभु इनके आगे न रुकने पाए, या प्रभु जितने भी ऑनलाइन भाई बहन प्रभु इनको वचनों को देखते हैं उनके द्वारा भी प्रभु तेरे वचन कार्य करे, और प्रभु उनके जीवन में भी तेरे वचन प्रभु कार्य करने पाए यीशु के नाम से पिता। ताकि वो वचन जब क्लेम करें तो कोई भी डबल की आत्मा प्रभु उनके जीवन के द्वारा उनके समक्ष न रुकने पाए, वो उनके सामने से दौड़े यीशु के सामर्थी नाम से पिता। मैं पिता तेरा दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, इन वचनों को प्रभु जितने भी सुनने वाले उन पर क्लेम करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से, कि प्रभु ये अपने अधिकार को समझ पाए और हर एक दुष्ट आत्मा को लताड़ पाए यीशु के सामर्थी नाम से, अपने जीवनों से यीशु के सामर्थी नाम से। चाहे वो गरीबी की हो, चाहे कर्ज की हो, चाहे वो व्यभिचारी की, लाचारी की, जैसी भी वो डबल की आत्माएं हो, वो उन हर एक आत्मा को निकाल पाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। और इन तमाम भाई बहनों को प्रभु मैं तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करता हूँ पिता। और प्रभु जितने भी ऑनलाइन उन्हें भी ब्लेस करता हूँ पिता। तेरा आत्मा बड़ी रीति से प्रभु उनके जीवन में तेरी आशीष और सामर्थ्य पिता, इनके जीवन में प्रभु तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, तेरी शांति को बोलता हूँ। जिस प्रकार से खुदावन तूने वचन जाते समय प्रभु स्वर्ग लोग जाते समय कहा कि लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हाँ पिता, वो शांति प्रभु इन तमाम भाई बहनों पर प्रभु जो ऑनलाइन सुनते हैं उन पर प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा उड़ेलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा इनके खत्तों को ब्लेस करता हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ, इनके खेत खलियान को ब्लेस करता हूँ, इनकी जॉब को, इनके फाइनेंस को, इनके बिजनेस को प्रभु ब्लेस करता हूँ पिता। इनके वाहनों को ब्लेस करता हूँ पिता, और पिता इनके जीवनों को ब्लेस करता हूँ। तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ, बड़ी गवाहियों के साथ में प्रभु इन्हें बोलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से।
तूने प्रभु इन्हें चुना मेरे पिता, ताकि ये तेरे राज्य में 100 गुना फल लेके आए और पिता तेरे पिल्लर बनकर खड़े होने पाए, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना विनती हमारे प्यारे मीठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस।